जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आपके लिए लाया हूँ मैं टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार जय हिंद ज़रूर लिखकर भेजेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जैसे ERMS का जो एग्ज़ाम है 16 और 17 को, और इसके बाद भी एग्ज़ाम है, जैसे 23 तारीख को भी इसका एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें जैसे JSA की जो है हॉस्टल वार्डन का है, ठीक है, इसके बाद अकाउंटेंट का है। ये सारे जो पेपर दोगे आप उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे TGT का है, PGT का है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले अंतिम 4 दिनों के अंदर। ठीक है, 100% पेपर में छपे हुए क्वेश्चन हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़रूर देखिए आप। तो ये आया आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? प्रशांत महासागर होगा आपका उत्तर। ठीक है, इसके बाद संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, जो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे चौड़ी का नाम क्या है? अमेजन। ठीक है, ठीक है, अमेजन। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका पूरा नाम क्या बताओगे? आप बताओगे सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट ऑफ गॉड कहे जाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखो, इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? आप कहोगे अशोक ने। ये किस वंश से था? आप कहोगे मौर्य वंश से था। ठीक है, ठीक है, कौन से वंश से था? मौर्य वंश का। और इसने एक महाभयानक युद्ध कर लड़ा था। कौन सा लड़ा? वो कलिंग का। कब? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मनुष्य में किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप कहोगे तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबे का प्रयोग किया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका उत्तर होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक, फिर आया है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ठीक है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के अंदर टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे 15 सितंबर। ठीक है, 1959 में हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आएगा 10 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अपने पद से किस विधि से हटाया जा सकता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग लगाकर उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा सदन होगा? आप कहोगे लोकसभा। फिर उच्च सदन कौन सा कहलाता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है, और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 होता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना था, यानी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे संविधान सभा के? तो इसमें आप उत्तर दोगे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपके सामने। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? देखो, पारित कब किया गया था? तो आप कहोगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में क्या है? पारित कर दिया गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, जनवरी। ठीक है, कब? 1950 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 15,
शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो उसका नाम होता है मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर के सभी अंगों का क्या करता है? कार्य करता है, यानी सभी को नियंत्रण में रखता है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया, आप क्या कहोगे इसमें? इसमें कहोगे मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जो कि प्लासी का युद्ध लड़ाई, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? ठीक है, इस लड़ाई में लॉर्ड जो क्लाइव था इसने किसको हराया था? ठीक है, तो आप कहोगे सिराजुद्दौला को इसने यहाँ पर हरा दिया था। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। फिर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखो, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे गणानंद। इसको मार के कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो किस वंश का था? मौर्य वंश का। ठीक है, फिर वो राजा बना था। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा चंद्रमा। क्या है पृथ्वी का? चंद्रमा मात्र एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, शक संवत किसने चलाया? ठीक है, तो इसमें आप क्या कहोगे? आप कहोगे कनिष्क ने। किसने चलाया था? कनिष्क ने इसकी प्रारंभ किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? यानी योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहोगे प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष हो जाता है। कौन है वर्तमान? मोदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, संविधान सभा में झंडे समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बताया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल, तो आप कहोगे लिथियम। सबसे प्रबल कौन सा है? लिथियम बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफ़ेद हाथियों का देश जो कौन सा राष्ट्र कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र कह सकते हैं। यानी आप कहोगे थाईलैंड। यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रबर यानी जो रबर का उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे आप कहोगे केरल के अंदर। ठीक है, जो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। ठीक है, इसकी 94% शिक्षित लोग हैं इस राज्य के अंदर, सर्वाधिक शिक्षित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर से संबंधित। तो किसने बनवाया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा हमें विद्युत बल्ब का, ठीक है, फिलामेंट किसने बनाया था? किसका? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अपना उत्तर आप क्या दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, ये इसका उत्तर नहीं होगा, यहाँ से गलत है,
ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? जैसे आपको पता है अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, या फिर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश और नहीं सॉरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री ने अभी त्यागपत्र दिया था, किसको दिया था? राज्यपाल को दिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है यानी कम होता है? तो आप कहोगे भूमध्य रेखा पर। किस पे होता है? भूमध्य रेखा पर। फिर देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसमें पहला माह यानी प्रथम महीना कौन सा होता है? तो आप कहोगे चैत्र। ठीक है, प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारे सामने, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? देखो पहला वाला पूछा हमसे कम होता है, अब इसमें पूछा अधिकतम होता है। तो कम किस पे होता है? न्यूनतम किस पे होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। किस पे होता है न्यूनतम यानी कम? तो आप कहोगे भूमध्य पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और अधिक होता है ध्रुव पर। अधिक किस पे होता है? ध्रुव के ऊपर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? विश्व के अंदर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपको कहोगे नाइट्रोजन। ठीक है, ये विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप कहोगे स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। फिर क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? आप कहोगे जयपुर के अंदर। ठीक है, सॉरी जयपुर नहीं होगा, गलत है ऑप्शन। आप कहोगे यहाँ पर अजमेर। अजमेर जो कि कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, अजमेर में लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी नेवी, जिसे बोलते हैं आप नेवी, आप कहोगे नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ होती है? नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी होती है जिसका उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक इसका बिल्कुल सही होगा, आपका उत्तर 37 का। फिर लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इसीलिए। फिर देखो 39 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? भारत के अंदर मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चली थी? कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर देखोगे ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या कहोगे? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश यानी सर्वाधिक, प्रमुख मतलब होता है सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक जो उत्पादक देश कौन सा है? तो आप कहोगे भारत। ठीक है, देखो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर यहाँ से होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी रेबीज के टीके की। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के ने मुक्ति दिवस कब मनाया। ठीक है, क्या है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो आप क्या कहोगे कि इन्होंने फर्स्ट बार मनाया था 1929 में। ठीक है, 1929 में इन्होंने बनाया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, किसने की थी उस समय, लॉर्ड कौन था, यानी लॉर्ड कर्जन ने की थी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक है, फिर 46 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है, तो आपको शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये सबसे बड़ा जीव पक्षी होता है। फिर देखो जो आज के 4 इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालकर प्रथम अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु परीक्षण अधिकर किस स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको पोखरण केंद्र, जो कि कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, रेबीज के टीका भी हो गया है। ठीक है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको कैल्शियम जो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे टॉप आज के 50 क्वेश्चन। ठीक है, और नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस 4 दिनों में कम से कम टारगेट रखेंगे कि 500 क्वेश्चन हम क्लियर कर लें। ठीक है, कल वाली क्लास में और ज़्यादा लाएंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।